नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर सीरीज में 4th वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एरर कंट्रोल। और ये लास्ट वीडियो है जिसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हम लोग जाएंगे और यहाँ से सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये एरर कंट्रोल का, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, उसको हम लोग एक भी मतलब आई गेस 30 से 40 मिनट में हो जाना चाहिए। रिमेनिंग पूरा नेटवर्किंग का जो है एक समरी टाइप का ले लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्जाम की नज़र से, बीपीएससी ट्रिक की नज़र से या स्टेट की नज़र से, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा मतलब जितना मैंने अभी पढ़ा है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डेप्थ में जाएगा। ऑब्वियसली वेरिएशंस हो सकते हैं, क्वेश्चन तो लगाने ही चाहिए, उससे हमको पता चलता है कि मतलब क्या क्या मतलब और हमको ऐड करना चाहिए अपने नॉलेज बेस में। बट आई गेस मतलब बीपीएससी ट्रिक का जो अभी तक पैटर्न रहा है उसके हिसाब से सफिशिएंट है इतना, ये 5 लेक्चर, ठीक है। तो ये चौथा है और 5वां भी कुछ समय में आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और बने रहिए। प्लेलिस्ट में मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको C++ का मिल जाएगा वीडियोस, ठीक है। एनसीईआरटी के पहले 4-5 वीडियोस तो आप देख ही जाइए, एकदम कंठस्थ करके देख जाइए, क्योंकि वहाँ से सीधा सवाल उठ के आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो दोस्त क्वेश्चन के सीरीज मैंने कराए हुए हैं वो वहाँ पर मिलेंगे आपको। मैं थोड़ा टाइम कम दे पा रहा हूँ, कुछ मैंने बड़े भैया हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो थोड़ा मुझे दौड़ धूप लगा हुआ है। बट कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे तैसे करके एग्ज़ाम से पहले जितना मेरी तरफ से हो सके मैंने मैं आपको दे सकूँ। बाकी आप तो लगे ही रहिए, क्योंकि आप मतलब मेरे पर डिपेंडेंट होकर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको जहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है आप उठाइए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं जो आपको दे रहा हूँ वो आप एक एड ऑन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना टॉपिक क्या है? एरर कंट्रोल का। एरर कंट्रोल क्या है? एरर कंट्रोल, राइट। तो होता क्या है ना कि जब नेटवर्क में जब एक नोड दूसरे नोड से कम या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है तो वो डेटा भेजता है। डेटा जो है वो फ्रेम के टर्म्स में जाता है, ठीक है। अब वो डेटा जो जा रहा है उसमें गलतियां हो सकती हैं, डेटा लॉस्ट हो सकता है। अब ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, पहले नहीं देखे हैं, राइट। मतलब डेटा लॉस्ट हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है, डेटा के साथ कुछ भी हो सकता है, डेटा का चमत्कार पे चमत्कार हो सकता है, राइट, है ना। तो वो चमत्कार से बचाने के लिए बचा तो नहीं सकते हैं, बट जो अगर चमत्कार हो गया है तो उस चमत्कार को ठीक कर सकते हैं, राइट। तो वही आपका आता है एयर कंट्रोल में। एयर कंट्रोल में क्या है कि पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, दैट इज वाइपिंग आउट ऑफ 1 और मोर बिट। मैंने एयर कंट्रोल की जरूरत कब आती है? जब आपका एक या एक से अधिक बिट जो है वो डैमेज्ड हो गया है, लॉस्ट हो गया है, खराब हो गया, कुछ भी हो गया है, सही सलामत नहीं पहुंचा है, बस, ठीक है। एक वर्ड आप याद रखिए, सही सलामत नहीं पहुंचा है रिसीवर के पास। तो रिसीवर को क्या चाहिए? सही सलामत वाला पैकेज चाहिए, ठीक है। तो वो पैकेज क्या करता है? उसे वापस मंगवाता है, राइट। तो ये एयर कंट्रोल में आता है ये सब चीज़। दूसरा, एयर कंट्रोल के अंदर में पहले तो हम लोग डिटेक्शन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। जो एरर आया है वो पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर करेक्ट करेंगे, है ना, ठीक है। जैसे पहले क्राइम होगा तब तो इन्वेस्टिगेशन होगा, क्राइम ही नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन क्यों होगा, राइट। तो वैसे, ठीक है। एट डेटा लिंक लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में एयर कंट्रोल जो है वो काम करता है, ठीक। 2 टाइप के एरर होते हैं हमारे, सिंगल बिट हो सकता है या बर्स्ट हो सकता है। बर्स्ट किसको बोलते हैं? 2 से अधिक बिट, 2 या 2 से अधिक बिट, ठीक है। अगर एक ही बिट अगर चेंज हुआ है या करप्ट हुआ है या लॉस्ट हुआ है या कुछ भी जो भी हुआ है, तो उस केस में क्या करते हैं हम? उसको सिंगल बिट एरर बोल लेते हैं। और बर्स्ट एरर किसको बोलते हैं? 2 या 2 से अधिक को। तो ये आप याद रखेंगे, ये सीधा सीधी सिंगल बिट एरर नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा बर्स्ट एरर क्या होता है, ठीक है। तो बर्स्ट एरर क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा वहाँ पर आपको स्टार बनाते चलता हूँ, जो जो लगता है मुझे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन वाला जगह है, ठीक, कि बर्स्ट क्या होता है, बर्स्ट एरर क्या होता है, राइट। 2 और मोर देन 2 बिट्स। चलिए, तो सबसे पहला इस टॉपिक जो आएगा हमारा, तो डिटेक्शन का आएगा, कैसे हम लोग एरर को डिटेक्ट करेंगे, ठीक। तो डिटेक्ट में क्या यूज़ होता है हमारा? मेथड पर है, हमारे कुछ मेथड्स हैं वो हम लोग देखेंगे। बट पहले आप ये समझिए कि डिटेक्शन होता क्या है, ठीक है, और कैसे करते हैं हम लोग एरर को, कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्या यूज़ होता है? कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी यूज़ होता है। कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस पर, ठीक है। ये पूछ सकता है मतलब कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए? तो कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है रिडंडेंसी? जब हम लोग कह रहे हैं कि एरर डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि एक एक्स्ट्रा बिट हम लोग ऐड कर देते हैं डेटा के साथ, ठीक है, डिटेक्शन के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं या एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड कर सकते हैं या एक्स्ट्रा हाँ
यही सब होता है। ठीक है, वो देखेंगे मेथड में, वो ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप समझिए कुछ उसमें हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जो हम यहाँ पर एज अ सेंडर हम क्या करेंगे कि कुछ ऐड कर देंगे, और वहाँ पर एज ए रिसीवर आप वो चेक करेंगे जो वो ऐड करके भेजा था वो वैसा मिलता जुलता है कि नहीं है। नहीं मिलता जुलता है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा कि भैया फिर से भेजो, और अगर उसको वैसा मिल जाता है तो आपको वो चल जाता। मतलब आपसे ऐसा समझिए ना कि मैंने आपको ताला भेजा, ठीक है, ताला के साथ मैंने एक चाबी भेज दिया, आपने उस ताला को लिया और चाबी से खोला, खुल गया तो एक्सेप्ट हो गया मैसेज, और नहीं खुलता है तो मतलब कि वो चाबी जो मैंने भेजा है वो चेंज हो गया है, चाबी नहीं चेंज हो गया, ताला चेंज हो गया है ये। ठीक है, इस केस में ताला चेंज होता है क्योंकि ताला ही हमारा मैसेज था, राइट। तो ताला हमारा मैसेज था तो वो चेंज हो गया, क्योंकि चाबी जो है जो मैंने भेजा था उससे वो ताला नहीं खुला। ठीक है, तो यही हम लोग इसी को जो चाबी जो हमने भेजा है ना उसको कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अब इसको थोड़ा समझिए। इस पिक्चर में कुछ लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लेमन टर्म्स में लिखा हुआ है। ठीक, अब इधर में सेंडर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं, अपने सेंडर भैया बैठे हुए हैं। ठीक है, इधर कौन बैठे हुए, रिसीवर बैठे हुए हैं। सेंडर क्या कर रहा है, इसके पास एक डेटा है, सेंडर को क्या भेजना है, एक डेटा भेजना है। डेटा है, डेटा क्या है 1011। ठीक, जेनेटिक फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, इसमें एक, ये एक है, थोड़ा ना ये विंडो टाइप का मैंने खिड़की लग रहा है, लेकिन ये एक है एक्चुअली। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये एक जेनेटिक फंक्शन होता है जो क्या करता है, वो जो मैंने आपको बताया था ना एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं, कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी जो होता है उसको जनरेट करने के लिए एक फंक्शन होता है, वो क्या किया यहाँ पर एक ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्यों इसी को बोला गया है रिडंडेंसी चेक। ठीक है, नाम भी ऐसा ऐसा रखते हैं नहीं लोग, है ना, जवानी लड़खड़ा जाता है, राइट। तो आइए, तो ये डेटा के साथ ये डेटा है हमारा, और ये क्या हो गया आपका एक्स्ट्रा हमने एक बिट ऐड करके भेज दिया। यहाँ पर क्या करेगा, एक चेकिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये चेक करेगा, माने ताला को चाबी से खोलेगा। ठीक है, अगर वो दिख जाएगा, अगर खुल गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और वो अगर नहीं खुलता है तो मतलब ताला बदल गया है, या ताला कुछ करप्ट हो गया है, या ताला खराब हो गया है। ठीक है, उसको वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक, तो ये बहुत बेसिक पिक्चर था इसका। अब इसमें एक दो बात पे आते हैं। यहाँ पर जो ये कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, राइट, उस मेथड में चलिए आते हैं। फिर हम लोग डिटेक्शन के मेथड पे, ठीक है, अपना डिटेक्शन में क्या मेथड रहेगा उस पर आते हैं। वो जो मैं पॉइंट्स बोल रहा था एक्चुअली वो वर्टिकल VRC का पॉइंट है, तो वो हम लोग उसके साथ में देख लेंगे। तो पहला सवाल उठता है कि इन ये जो एरर आ रहा है उसको डिटेक्ट करने का क्या क्या मेथड्स है। ठीक है, इसको डिटेक्ट करने का 4 मेथड यहाँ बताया गया हुआ है। पहला है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक VRC, लॉन्जिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक LRC, चौथा है तीसरा है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC, और चेकसम। ये 4 चीज़ें, इनको क्या करेंगे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आने का चांसेस होता है। तो हम लोग सवाल के लिए स्टार बना रहे थे, तो स्टार इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिडंडेंसी में क्या होता है, एक्स्ट्रा बिट जो है हम लोग ऐड कर देते हैं डिटेक्शन के लिए, तो इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, पिक्चर तो थोड़ी ना पूछना वाला है। अब आ जाइए वर्टिकल रिडंडेंसी चेक पर। अब इसको मैं समझाते चलता हूँ, अब बस समझते चलिए। ठीक है, किस में क्या हो रहा है, हमको इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना साफ नहीं दिख रहा है, बट मतलब आपको चीज़ें तो पढ़ने में आ रही होंगी, बट थोड़ा ना मतलब क्लमजी सा हो गया है, मतलब चिपका सा, उसको हम लोग समझते चलेंगे, राइट। तो पहला अपना मेथड है VRC में क्या होता है। ठीक है, VRC में हम लोग क्या करते हैं, मेथड को मैं ये छुपा रहा हूँ यहाँ पर, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना डिटेक्शन मेथड, उसको मैं छुपा रहा हूँ, और ये हम लोग इधर खोल रहे हैं। ठीक, राइट। VRC में क्या होता है आप समझते चलिए। VRC में क्या होता है कि हम लोग जो है उसमें एक बिट ऐड करते हैं, अब कौन सा बिट ऐड करें, तो हम मेरे पास 2 एल्गोरिदम्स होते हैं, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं इवन पैरिटी को। तो इसमें पहला लाइन आप इसमें देखिए कि ये सीधा सीधी सवाल पूछ सकता है कि VRC में क्या होता है। ठीक, VRC में क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार वाला सवाल हो गया। ठीक है, स्टार गलत जगह लग गया है, स्टार हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, VRC में क्या होता है, रिडंडेंट बिट जो है या 0 या 1 वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोल लेते हैं, और पैरिटी बिट भी बोल लेते हैं। ठीक है, इज एडेड टू ईच डेटा यूनिट। इतना तो क्लियर। अभी हमने देखा था जो पिक्चर में, वो इसी का VRC का ही एक छोटा सा पिक्चर था वो। ठीक, वो तो मैंने जनरल बताया था, बट वो पिक्चर किसको डिपिक्ट कर रहा था, ये पहला जो मेथड है VRC उसको डिपिक्ट कर रहा था। इसमें क्या करते हैं हम, पैरिटी बिट या फिर रिडंडेंट बिट, ये जो है हम लोग ऐड करते हैं। ठीक, अब वो ऐड करते चाहे 0 ऐड करते हैं या फिर 1 ऐड करते हैं। इसमें 2 केस आता है, ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी। अब ये उस चीज़ को हम लोग समझेंगे।
ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या क्या समझ में आ गया? अभी पहला पॉइंट कि एक डेटा है, डेटा में हम एक बिट ऐड करने वाले हैं, वो चाहे 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग कि वो 0 होगा या 1 होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि हमारा एल्गोरिदम क्या है, ऑड पैरिटी हम फॉलो कर रहे हैं या फिर इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हैं। क्या होता है ये ऑड और इवन पैरिटी? ठीक, सवाल ये उठता है। तो मान लेते हैं हमारा डेटा क्या है, मान लीजिए 1011 हमारा डेटा है। ठीक, थोड़ा जगह ले लेते हैं, है ना। 1011 हमारा डेटा है। अब ऑड पैरिटी क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड, और इवन पैरिटी क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑड पैरिटी लेकर के चलते हैं। तो ऑड पैरिटी क्या बोलता है कि नंबर ऑफ वन जो है आपके डेटा में अगर ऑड है तो आप 0 ऐड कीजिए, और अगर ये है आपका नंबर ऑफ वन अगर इवन है तो फिर 1 ऐड कीजिए, उससे क्या हो जाएगा, वो ऑड बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा डेटा था। ठीक है, तो इस डेटा के लिए ऑड पैरिटी अगर ये एल्गो फॉलो कर रहे हैं, ये एल्गो है एक, ठीक है, और ऑड पैरिटी वाला अगर एल्गो फॉलो कर रहे हैं, एल्गोरिदम है अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम ऐड करें? पहले से दिख रहा है कि यार 1 जो है ये है, तो ये क्या करेंगे, ये तो अपना डेटा जो है सो वो है ही है। ठीक है, इसके साथ जो ऐड क्या हो जाएगा, इसके साथ कुछ ऐड करेंगे, ये इस केस में हम लोग ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे। क्यों 0 ऐड करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑड पैरिटी था। ऑड पैरिटी बोलता है कि नंबर ऑफ 1 ऑड होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर ऑड था, 3 ही 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ 0 ऐड करेंगे। जो अपना पैरिटी बिट होगा या रिडंडेंट बिट होगा, ये हमारा 0 होगा इस केस में। ठीक, मान लीजिए अगर डेटा होता हमारा, मान लेते हैं कि डेटा होता हमारा कि 1111 ये डेटा होता, तब ऑड पैरिटी क्या बोलता है कि नंबर ऑफ 1 शुड बी ऑड। तो नंबर ऑफ 1 अगर ऑड है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 1 लगा हुआ, ये क्या बन रहा है, ये इवन बन रहा है। तो इसको हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग हटाने के लिए नहीं, इसको हम लोग ऑड पैरिटी में ले जाने के लिए यहाँ 1 ऐड कर देंगे। अब ये 5 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड पैरिटी का एल्गोरिदम हो गया। सेम फॉर द इवन। ठीक है, इवन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इवन पैरिटी अगर करना चाहते हैं तो इवन पैरिटी बोलता है कि नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन। ठीक है, नंबर ऑफ 1 शुड बी इवन बोलता है। तो पहले केस में देखिए, इसको दिखा कि भाई 1011 जो है इसमें 3 ही 1 है, यानी कि ये ऑड है, तो इसको इवन बनाने के लिए यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। पहले वाले केस में यहाँ 0 ऐड कर रहे थे, क्योंकि वो ऑड पैरिटी को सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए हमने 0 ऐड कर दिया। दूसरा वाला जो केस था उसमें इवन पैरिटी आ रहा था, इवन पैरिटी का एल्गोरिदम है, तो यहाँ पर इसको इवन नंबर ऑफ वंस चाहिए, तो इस पहले 3 था तो उसने एक और ऐड कर दिया, ये 4 हो गया। करेक्ट। दूसरे वाले केस में इसको दिख गया कि भाई यहाँ पर इवन ही है, माना इवन पैरिटी एल्गोरिदम जो है बोला नहीं ये तो डेटा तो ठीक है, हम क्या करें 0 ऐड कर देंगे इस केस में। तो ये हमारा होता है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक में, वीआरसी में। ठीक, क्लियर, इजी था, है ना। चलिए, इसके बाद आता है लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, कुछ लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल भी पढ़ते होंगे, ठीक, डिपेंड करता है आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, गौर से देखिए, ठीक है, समझते चलिएगा, यही समझ लीजिए, दोबारा एक बार और वीडियो देख जाएंगे, आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए चीज़ सब। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक में एलआरसी में क्या करते हैं कि पहले वाले केस वीआरसी जो था उसमें हम लोग एक बिट ऐड कर रहे थे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक रो ऐड करेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडंडेंट रो बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिडंडेंट रो। वहाँ पर क्या बोल रहे थे, रिडंडेंट बिट बोल रहे थे, यहाँ पर हम लोग उसको रो बोलेंगे। हम लोग यहाँ एक रो ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ओरिजिनल ब्लॉक ऑफ बिट इज डिवाइडेड इनटू रोज। ठीक है, ओरिजिनल जो है उसको हम लोग इसमें रोज में बांटते हैं, उसके बाद एलआरसी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये देखिए। ठीक है, अब इस पर गौर फरमाइए। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, आप गौर कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेटा है, ये हमारा डेटा है। ठीक, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो आपका ये है, क्या नाम है, ब्लॉक ऑफ बिट जो है उसको हम लोग रोज में तोड़ देते हैं। ठीक है, हमारा ब्लॉक ऑफ बिट आपको दिख रहा है रेड के अंदर, अभी मैंने घेरा है, उसको क्या करेंगे हम लोग रोज में तोड़ देंगे। तो ये देखेंगे आप कि पहला वाला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक, दूसरा जो है वो यहाँ दिख रहा होगा, तीसरा जो है वो यहाँ दिख रहा होगा। दिख रहा है, मैंने क्या किया, जो सीधा सीधी एक लाइन में था, एक रो में था, उसको मैंने 3 रोज में बांट दिया। ठीक है, ऑब्वियसली इक्वल बिट्स होने चाहिए। 3 रोज को मैंने, आपके पास जो डेटा है उसको n बिट्स में नंबर ऑफ रोज में आप तोड़ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कितना था, 4 4 से 12, इसको 6 6 में भी हम तोड़ सकते थे। ठीक है, यहाँ पर 4 4 में तोड़ा है, 6 6 में तोड़ सकते थे। मान लीजिए 12 बिट है तो फिर 3 3 में भी 4 बार तोड़ सकते थे, वो भी चलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस नंबर ऑफ बिट सेम होनी चाहिए हर रो में।
ठीक है, और जितना रो आप बनाना चाहे बना लीजिए। 12 बिट है तो आप 6 का 2 बना लीजिए रो, ये भी कर सकते थे। 4 का अभी 3 बना ही हुआ है, 3 का 4 बना लेते तो वो भी कर सकते थे। तो मिला जुला के यहाँ पर कहानी क्या है कि हमको जो हमारे पास जो डेटा ब्लॉक है उसको हम लोग नंबर ऑफ रोज में तोड़ देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज में जैसे ही तोड़ दिया उसके बाद यहाँ से हम लोग LRC निकालेंगे। करेक्ट। अब LRC निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर तरीका क्या है कि यहाँ पर ऑड पैरिटी या इवन पैरिटी, हम लोग ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑड पैरिटी में क्या था, ऑड पैरिटी बोलता है कि नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड होने चाहिए। इवन पैरिटी क्या बोलता है, नंबर ऑफ वन जो है वो इवन होना चाहिए। तो जनरली इवन पैरिटी ही फॉलो होगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताने के लिए दोनों बता दिए वहाँ पर, ऑड पैरिटी इवन पैरिटी। लेकिन आगे इस केस में जो हम लोग देख रहे हैं कि LRC है ना, हाँ LRC है। LRC में जो हम देख रहे हैं हम लोग इवन पैरिटी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, इवन पैरिटी। इवन पैरिटी कैसे निकालेंगे, जो आपका ये पहला वाला है, पहला जो आपका ये है, ठीक है, आप इसको देखिए, है ना, इसमें क्या है, इवन पैरिटी सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, दूसरा केस क्या है, दूसरा में थोड़ा यहाँ पर दिख कम रहा है, ठीक है, वो मतलब लाइन से छुप गया है, यहाँ जो 1 है, अभी देख लेते हैं उसको। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि दूसरा में आप देखिए 0 1 0। ठीक है, तो ये क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इवन पैरिटी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है इवन पैरिटी सेटिस्फाई, तो हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन पैरिटी चेक कर रहे हैं, इवन पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी जो है ये हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। मैंने इवन पैरिटी का एल्गो आप ऐसा समझ लीजिए, है ना, इवन पैरिटी का एल्गोरिथम है। ठीक, तो हमने पहले क्या किया, इसका स्टेप्स क्या था कि एक डेटा था उसको हमने कुछ रोज में तोड़ दिए और हर रोज में इक्वल बिट्स होने चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है। उन रोज में जो पहला आपका कॉलम था उसमें हम लोग इवन पैरिटी चेक करेंगे। मेरा पहले केस में इवन पैरिटी जो है वो सेटिस्फाई हो गया। मैंने 0 LRC का जो वो बनाया था, एक एक्स्ट्रा रो जो हम लोग ऐड करने वाले हैं, उसका जो पहला बिट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पर आ जाइए। दूसरे में हम देख रहे हैं 0 1 0 है, तो हमारा इवन पैरिटी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। तीसरे में 0 0 1, ठीक है, यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इवन पैरिटी, तो हम लोग 1 ऐड कर दिए। यहाँ पर 1 0 1 इवन पैरिटी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 0 ऐड कर दिए। ठीक है, तो हमारा जो एक रो ऐड करना था वो तैयार हो चुका है। अब 0 1 1 0 ये हम क्या करेंगे, इसके साथ उठा करके सेंडर से रिसीवर के पास भेज देंगे। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, उन्हीं रोज़ को वापस उसमें उसी टाइप में, क्योंकि यहाँ जो एल्गोरिदम है ओबियसली वहाँ एल्गोरिदम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि यहाँ पर आप VRC करके भेज दे, वहाँ पर LRC करके चेक कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर LRC लगा रहे हैं तो वहाँ भी LRC ही लगेगा। ठीक, तो VRC में क्या था कि एक बिट ऐड कर रहे थे डिपेंडिंग कि हम ऑड पैरिटी चाहते हैं या इवन पैरिटी चाहते हैं। राइट, बार बार बोल रहा हूँ तो इसलिए आपको याद हो जाए। यहाँ पर LRC में हम लोग क्या कर रहे थे कि ओरिजिनल ब्लॉक ऑफ डेटा जो था उसको हम लोग रोज में बांट रहे थे, हर रोज के पास सेम बिट होना चाहिए था। ठीक है, उससे हम लोग एक नया रो क्रिएट करेंगे इवन पैरिटी यूज़ करके या फिर ऑड पैरिटी। यहाँ पर मैंने इवन पैरिटी करके दिखाया आपको। इवन पैरिटी करके हमने एक रोज तैयार किया और वही रोज जो है उसको भेज दिया। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई LRC का यहाँ पर मैंने सेंडर के साइड पर LRC के साथ इवन पैरिटी है और जो रिसीवर है उसके पास LRC के साथ ऑड पैरिटी है, ऐसा भी नहीं होगा। जो एल्गोरिदम आप यहाँ यूज़ करेंगे वही सामने वाले के पास भी होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो बीच में कुछ सिस्टम होगा जो उसको उसमें कन्वर्ट करेगा और चेक करेगा, लेकिन मतलब दोनों जगह सेम होने चाहिए, मतलब तभी तो हो पाएगा ना। अब यहाँ से आप मैंने अफगानी ताला भेजेंगे और वहाँ से पाकिस्तानी ताला निकल के आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये LRC हो गया अपना। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, VRC देख लिया, LRC देख लिया, क्लियर है, यहाँ तक आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। अब यहाँ पर आप एक स्टार मार चुके थे हम लोग, वहाँ पर आपका पैरिटी बिट या रिडंडेंट बिट था। ये कॉन्सेप्ट हम लोग VRC में यूज़ करते हैं, वर्टिकल RC में चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो आपका ये यहाँ पर सवाल मैंने ऑलरेडी स्टार बना दिया था। दूसरा स्टार यहाँ पर बनेगा कि भाई रिडंडेंट रो जो है वो एरर डिटेक्शन के किस मेथड में यूज़ करते हैं। सारे मेथड्स के नाम दिए होंगे और नीचे नन ऑफ द अबव, मोर देन वन अबव। ठीक है, तो ये आपका यहाँ सवाल बनता है। तीसरा सवाल जो बनता है यहाँ पर, ये भी एक सवाल के लिए रख लीजिए कि क्योंकि अब ये सब तो मैथमेटिक्स है ना, वो तो रो बना रहे हैं, रो बना के थोड़ी ना बोलेगा बताने के लिए। ठीक है, इतना टफ नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जस्ट इन केस थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर हो गया, ये LRC हो गया। अब आ जाते हैं CRC पर। CRC में क्या होता है कि बाइनरी डिवीज़न होता है, इसको रट जाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, LRC VRC ठीक है, अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
बाइनरी डिवीजन यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा है उसको एक प्री डिटरमाइंड नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप यहाँ गौर कीजिए। स्टेप 1, डिवाइड द डेटा विथ अ प्री डिटरमाइंड नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो डेटा है उसका अपने किसी प्री डिटरमाइंड नंबर से आपका जो एल्गोरिदम लेके बैठा हुआ है उससे वो डिवाइड करेगा। उस केस में क्या होगा, चाहे तो रिमाइंडर आएगा या फिर रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। 0 अगर आता है तो सेंड द डेटा एज इट इज़। ठीक है, आप डेटा को एज इट इज़ भेज दीजिए उसके पास, सेंडर एंड से रिसीवर को भेज दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर 0 मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर पहला जो केस है रिमाइंडर 0 वो केस है कि भाई जो डेटा है वो मेरे जो पास जो नंबर है उससे वो डिविजिबल है, मैंने कह सकते हैं वो उसका मल्टीपल है। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डेटा को एज इट इज़ भेज दीजिए। ठीक है, अगर 0 है नहीं आता है, मतलब रिमाइंडर कुछ आता है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो ये है क्या बोलते हैं नंबर जो है, मान लेते हैं कि 10 है, आपका डेटा जो है 10 है, आपके पास प्री डिटरमाइंड नंबर 3 था। ठीक है, आपके पास डेटा क्या है 10 था और प्री डिटरमाइंड नंबर 3 था, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, सॉरी 3 नहीं 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये समझाने के लिए था कि भाई वो रिमाइंडर कैसे बनता है, इसको इसमें मत डालिए क्योंकि यहाँ पर बाइनरी डिवीजन होता है ना, तो वो थोड़ा अलग लोचा रहता है। राइट, तो होता क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब कुछ एक रिमाइंडर आया होगा, उस रिमाइंडर को क्या करेंगे हम लोग अपेंड कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे। अपेंड मतलब जोड़ना हो जाता है, हम लोग अपेंड कर देंगे, APPEND अपेंड मतलब क्या होता है, 1001 है, इसमें 01 आपने इसको अपेंड कर दिया, अपेंड मतलब जोड़ दिया, एज इट इज़ जोड़ दिया। ऐड मतलब क्या होता है 1001, ठीक है 01, अब इसको ऐड कर रहे हैं, दिस इज एडिशन। ठीक है, तो एडिशन और अपेंड करने में अंतर होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अपेंड करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। अपेंड करने से क्या होगा, जोड़ने से क्या, पीछे उस जो रिमाइंडर आएगा उसको पीछे जोड़ देंगे, उससे वो क्या करेंगे, वो डेटा को उठा के हम लोग भेज देंगे रिसीवर के पास। रिसीवर जो क्या करेगा उसको अगेन जो वहाँ पर प्री डिटरमाइंड नंबर था सेंडर के पास, वही सेम नंबर से उसको वापस डिवाइड करेगा। यहाँ पर उसको क्या दिखेगा कि पूरा नंबर डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि हमने रिमाइंडर जो था उसको अपेंड कर दिया था पीछे। ठीक है, तो स्टेप 2 में देखिए, एट रिसीवर्स एंड डिवाइड नंबर अगेन विद द सेम प्री डिटरमाइंड नंबर। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर अगर 0 आएगा या फिर अगेन नॉट 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डेटा जो है एक्सेप्टेड है, मतलब डेटा चेंज नहीं हुआ है, और नॉट 0 आता है तो डेटा रिजेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने उसमें अपेंड करके भेजा था, बट स्टिल ये जो आपके पास रिसीवर के पास जो डिवीजन किया है उस अगेन हमको रिमाइंडर मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए, तो डेटा को आप रिजेक्ट कर देंगे और वापस उसको बोलेंगे कि फिर से भेजो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा चलता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि CRC जो है बाइनरी डिवीजन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक, LRC किस पर था कि एक रिडंडेंट रो ऐड करने पर बेस्ड था। VRC किस पर बेस्ड था, पैरिटी बिट या फिर रिडंडेंट बिट ऐड करने पर बेस्ड था। ठीक है, लास्ट एक आता है चेकसम। ठीक है, इसमें एक लास्ट मेथड आता है चेकसम का। तो इसके पास क्या होता है कि ये मेथड वगैरह यहाँ नहीं पूछेगा, इसमें थोड़ा बाइनरी डिवीजन वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे कि बाइनरी डिवीजन पर बेस्ड कौन सा मेथड है, तो आपका CRC है। चेकसम में क्या होता है, चेकसम आपका चौथा मेथड है। ठीक है, चेकसम आपका चौथा मेथड है, लास्ट मेथड है, ये देख लेंगे, उसके बाद हम लोग करेक्शन पर मूव कर जाएंगे। चेकसम में क्या होता है कि एक चेकसम जनरेटर होता है सेंडर साइड पर, रिसीवर साइड पर चेकसम चेकर होता है, चेकसम रो इज एडेड। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि सेकंड वाले केस में हमने देखा था कि LRC वाले केस में, अभी ऊपर आया था LRC में हम लोग क्या कर रहे थे कि इवन पैरिटी यूज़ करके हम लोग क्या करते थे, बिट जनरेट कर रहे थे, और बिट करके हम लोग एक रो जनरेट कर लिए थे और पूरा डेटा के साथ एक रो को हम लोग ऐड करके भेज दिए थे। राइट, वहाँ पर ऐसा ही किए थे। तो वहाँ पर हमने क्या उस रो को कैसे जनरेट किया था, जो एक्स्ट्रा रो मतलब एक एक्स्ट्रा जो नंबर ऑफ बिट्स हमने ऐड किया उसको हमने कैसे जनरेट किया था, इवन पैरिटी या फिर ऑड पैरिटी, सॉरी अभी के लिए इवन ही याद रखिए, इवन पैरिटी यूज़ करके हमने उसका ये बिट्स निकाले थे और फिर हमने उसको ऐड कर दिया। तो वहाँ पर ऐड करने का ये तरीका था। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि डेटा में क्या करेंगे, आप चेकसम ऐड करेंगे। ठीक है, और चेकसम वहाँ पर चेक होगा। अब यहाँ पर चेकसम मतलब क्या हो गया, सम आपको दिख रहा है, तो सम जैसा कुछ होगा जो जिससे हम लोग एक ये कुछ बिट्स निकालेंगे, उस बिट को अपेंड कर देंगे उसमें। अगेन मैं बोल रहा हूँ अपेंड कर देंगे। ठीक है अपेंड, अब रिसीवर एंड पर क्या करेगा, अगेन से वो
उसको वही चेकसम को चेक करेगा और वो अगर पास हो जाता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, फेल हो जाता है रिजेक्ट हो जाएगा। मेथड क्या है फिर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चेकसम रो ऐड होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, चेकसम रो। अब नाम से ही चेकसम रो है तो यहाँ इस पर सवाल बनने का चांसेस कम लगता है। अब ऐसे ही पूछ दिया तो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी एक रो ऐड हो रहा है, ठीक है। एक रो हमने देखा था एलआरसी में, दूसरा रो हम लोग कहाँ देख रहे हैं, चेकसम में देख रहे हैं। कैसे ऐड करते हैं ये हम लोग थोड़ा मेथड सीख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत लेमन लैंग्वेज, जितना मतलब लेमन लैंग्वेज में हो सकता है, मतलब लेमन लैंग्वेज इज जितना मतलब क्या बोलते हैं आसानी से हो सकता है, आसान से हो सकता है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए एक्सप्लेनेशन ला दूंगा, ठीक है ना। चलिए सेंडर सेंड पे आ जाइए। तो सेंडर एंड पे क्या होगा, हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। एक डेटा हम लोग देख रहे हैं, ठीक, ये डेटा हम लोग देख रहे हैं 10110011। डिवाइड डेटा इन के रोज, ठीक है। यही चीज़ हमने एलआरसी में भी किया था, वीआरसी के बाद एलआरसी सेकंड जो पढ़ा था उसमें भी हमने क्या किया था कि डेटा को के रोज में बांटा था, n बिट्स ऑफ ईच। ये चीज़ सेम चीज़ वहाँ भी किया था हमने, ठीक है। के रोज में बांट दीजिए n बिट्स ईच, ठीक है। ये चीज़ सेम चीज़ आप ध्यान रखें। अब जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा, तब पहले स्टेप्स देख लेते हैं। परफॉर्म एडिशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पर हमने क्या किया था कि इवन पैरिटी यूज़ किया था और हमने नया रो जनरेट किया था। यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन यूज़ करके नया रो को जनरेट करेंगे। रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 इज वंस कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जो आपको रिजल्ट आएगा उसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड चेकसम रो, ठीक है। कैसे होता है अभी हम लोग देखने वाले हैं। अपेंड टू डेटा एंड सेंड, ठीक है। वहाँ भी रो अपेंड करके भेजा था, नया रो बना करके, और यहाँ भी अपेंड करके भेजते हैं। तो बीच का खाली चीज़ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हम लोग पैरिटी यूज़ कर रहे थे, पैरिटी बिट बना रहे थे, इवन पैरिटी यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट का एडिशन यूज़ कर रहे हैं। कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब ये टेबल आप पहले देख लीजिए, इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, नहीं तो आपको लगेगा क्या बोल दिया, ठीक है। इसमें क्या है कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट में 2 बाइनरी नंबर का कैसे एडिशन होता है उसके बारे में है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक बिट x है, दूसरा बिट y है, x प्लस वाई क्या होगा, तो 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 1 1 0 1 होता है, और 1 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये 0 होता है, और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐड किया था, क्योंकि पहले 3 तो आसानी दिख रहे हैं कि 00 का ऐड किया, 0 1 का ऐड किया या 10 का ऐड किया, तो नॉर्मल सा आपका जो और ऑपरेशन होता है वैसा ही कुछ है। लेकिन जो लास्ट रो है 1, अगर 1 को जोड़ेंगे तो वो वहाँ पर 0 आएगा और एक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। मान लीजिए अगर हमारे पास सवाल ये आ जाए कि 1 1 1 को ऐड करना है, तो क्या होगा, अब इन दोनों 1 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या देगा, 1 0 देगा। 2 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 देगा, क्यों, क्योंकि 1 और 1 जो जोड़ के क्या आता है, 0 आता है, और 1 कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब यहाँ पर तो कुछ था नहीं कैरी फॉरवर्ड जिसमें हम लोग ऐड कर सकें यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 0 लिख देंगे। अब 1 0 में क्या करेंगे, इस 1 को ऐड कर देंगे 1, तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये चलता है। उम्मीद है आपको वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आप ये टेबल देख लीजिए, इस तरह से वन एडिशन होता है, और इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल में डेटा क्या है हमारे पास, डेटा है हमारे पास 1011, ये वाला ये डेटा है अपना। इस डेटा को क्या करेंगे, हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे, किसमें, के रोज में ऑफ n बिट्स। तो 4 में तोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। 4 में इसको तोड़ लीजिए, 1 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 1, करेक्ट, यही है। अब यहाँ क्या बनेगा, वहाँ पर क्या बन रहा था, पैरिटी से बना रहे थे वीआरसी में, सॉरी एलआरसी में, ठीक है। चेकसम में क्या करेंगे, हम लोग चेकसम रो बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, कीजिए इसका सेकंड स्टेप, परफॉर्म एडिशन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन जो है आपको परफॉर्म करना था। आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन जो है वो किस में यूज़ करते थे, यहाँ से एक अच्छा सवाल निकल के आता है, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन जो है वो आपको कहाँ यूज़ होता है, चेकसम में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग जोड़ पे, इसको ऐड कीजिए। अब देखिए 1 1 आया, 1 1 क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, हाथ में 1 रह गया, यानी कि कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर 1। अब ये 3 1 का मैंने जोड़ बताया था आपको, 3 1 का 1 क्या था यहाँ पर बताया था ना आपको। तो पहले 2 को जोड़ लेंगे, पहले 2 को जोड़ के क्या मिलेगा हमको, 1 0 मिलेगा, और इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, इसको 1 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 मिल गया, यानी कि एक 1 तो आप यहाँ लिख लीजिए और एक 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो गया। अब 1 0 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चेकसम, सॉरी चेकसम रो नहीं बना है अभी, वंस कॉम्प्लीमेंट बना है। क्या बना है, वंस कॉम्प्लीमेंट बना है, वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन बना है, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन करके जो आंसर आता है वो है, राइट। रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 क्या है, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। इसको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होता है, उलट दीजिए सीधा इसको,
0001, ये हमने क्या किया, उलट दिया इसको। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या बन गया, चेकसम रो बन गया हमारा। जो यहाँ पर चेकसम रो बोल रहे थे ना कि जो रिजल्ट आया उसको, जो वंस कम्प्लीमेंट एडिशन करके जो रिजल्ट आया उसको हमने वंस कम्प्लीमेंट अगेन कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारा चेकसम रो बन गया। और यही जो रो है आपका, ये जो चेकसम रो ये है, और इसी को आपको डेटा के साथ अपेंड करके भेजना है। क्या करना है, अपेंड करना है, राइट। हमने इसको अपेंड करना है अभी। ठीक है, अब रिसीवर एंड पे चलते हैं, क्या होता है। ठीक, अब आ जाइए रिसीवर एंड पे। ठीक, तो हमारे पास रिसीवर एंड पे क्या मिला होगा, 1011 10 देख लेते हो, डेटा लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, 1011 0011 और चेकसम 0001। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब डेटा इज डिवाइडेड इनटू k+1 सेक्शंस। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि के में बांट रहे थे। तो के क्यों बांट रहे थे, क्योंकि ये जो आपका था ये क्या था, 2 सेक्शन था, और यहाँ पर अभी क्या बचेगा, 3 सेक्शन में बटेगा ना, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है k+1 सेक्शन। तो इसको क्या करिए आप, k+1 सेक्शन में बांट दीजिए, और n बिट्स ईच। इसको जब हम लोग बांटेंगे ये ऐसा दिखेगा, 1011 0011 0001। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। ऐड ईच रो यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट मेथड, तीनों को आप जोड़िए। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे हम लोग। 111 का एडिशन क्या आता है, 11 आता है। 111 का एडिशन अभी हमने किया था, 11 आया था, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा कैरी फॉरवर्ड में। 111 अगेन आ गया, यहाँ पर 111 का 1 आएगा, 1 हाथ में, यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया, 1 लिखा 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पर 1000 कोई दिक्कत नहीं, सीधा 1 हो जाएगा, और 100 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1111। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हो गया, ऐड ईच रो यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट मेथड, जोड़ करके ये आ गया। टेक द कम्प्लीमेंट ऑफ द स्टेप 2 रिजल्ट, इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे, क्या आएगा, 0000। ठीक है, इफ़ द रिजल्ट इज 0 एक्सेप्टेड एल्स रिजेक्टेड, अगर ये रिजल्ट 0 आया है मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और ये नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये अभी जो डेटा आया है वो सही आया है। अब सवाल उठता है कि इसमें याद क्या क्या रखना है ना। वीडियो 30 मिनट पार कर गया, इतने में सोचा था ख़त्म कर दूंगा इसको। चलिए इसको हम लोग यहीं पर रख देंगे। इसमें क्या याद रखना है वो ध्यान रख लेते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है, कहाँ गया, एक चेकसम उसका नहीं जरूरत है। हाँ, वंस कम्प्लीमेंट एडिशन कहाँ पर करते हैं, वंस कम्प्लीमेंट एडिशन हम लोग चेकसम में करते हैं। सीआरसी में क्या याद रखना था, बाइनरी डिवीज़न यूज़ कर रहे थे। सीआरसी में हम लोग बाइनरी डिवीज़न यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइनरी डिवीज़न यूज़ कर रहे थे। ठीक है, वंस कम्प्लीमेंट एडिशन हम लोग किस में कर रहे थे, चेकसम में कर रहे थे। रिडंडेंट रो किस में ऐड कर रहे थे, एलआरसी में। ठीक है, और रिडंडेंट बिट या पैरिटी बिट किस में ऐड कर रहे थे, हम लोग वीआरसी में करते हैं। ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, मैं सोचा था ख़त्म कर दूंगा, बट ऑलरेडी 30 मिनट हो चुका है, तो इसको हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको एरर करेक्शन को देखेंगे। ठीक है, हम लोग एरर करेक्शन यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।